दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दरअसल बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और जंगलों से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा कर रहे थे। उसकी ललिता नाम की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो वहां से बहुत दूर अपने ससुराल में रहा करती थी। हर साल राखी के त्योहार पर एक बार बहन अपने भाइयों के घर आती थी और इसके पश्चात बारी बारी से एक एक भाई करके अपनी बहन से राखी बंधवाने जाया करते थे। इस बार राखी का त्योहार आया तो बहन के घर जाने की जिम्मेदारी सबसे छोटे भाई की थी। तभी वो अपनी माँ से बोला, अब माँ, कल राखी है, मैं बहन के पास जाऊंगा राखी बंधवाने के लिए। इतना सुन तभी माँ बोली, अरे बेटा, हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। राखी बंधवाकर उसे क्या देगा? अब माँ, मैं आज मेहनत करके ज्यादा लकड़ियां काटूंगा और उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो लेकर बहन के पास जाऊंगा। ऐसा बोलकर उस दिन भाई ने जरूरत से ज्यादा लकड़ियां काटी और उन्हें बेचकर पैसों को लेकर वो अपनी बहन के यहाँ चल देता है। लेकिन रास्ते में तभी कुछ लुटेरे उसे मार देते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। तभी उस मार्ग से 5 ऋषि वहां से गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर इस लड़के पर पड़ती है। वे लोग तभी ध्यान लगाकर पता कर लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। ये लड़का अपनी बहन के पास राखी बंधवाने जा रहा था और कुछ लुटेरों ने पैसों की खातिर इसकी हत्या कर दी। तभी 5 ऋषि आपस में बात करते हुए कहते हैं, इसे अकाल मृत्यु मिली है। यदि हमने इसे जीवन दान नहीं दिया तो लोग हमारे लिए अपने मन में देवता और ऋषि के प्रति आस्था नहीं रखेंगे। लोग पूजा करना छोड़ देंगे। इन बातों पर विचार करते हुए तभी एक ऋषि छोटे बेटे के ऊपर कमंडल से जल छिड़कते हैं, जिससे वो जीवित हो उठता है। अपने पास ऋषि मुनियों को देखकर वो उन्हें प्रणाम करता है और बहन के घर ना जाकर अपने यहाँ वापस लौटने लगता है। तभी एक ऋषि उससे कहते हैं, अरे, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अपनी बहन के यहाँ जाना था ना? फिर अपने घर की ओर वापस क्यों लौट रहे हो? इतना सुन छोटा भाई जवाब में बोलता है, जी, मेरे पास जो पैसे थे बहन को देने के लिए वो तो उन लुटेरों ने ले लिए। जब मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी तो भला मैं उसे क्या दूंगा? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बहन के घर इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकता। तो इससे अच्छा है कि मैं ना ही जाऊं। ऐसा सुनते ही एक ऋषि उसे एक लकड़ी का टुकड़ा सौंप देते हैं और उससे कहते हैं, ये लो बालक, ये टुकड़ा लो। जब तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधे तो उसे ये दे देना। लड़का उनकी बात मानकर उनसे ये टुकड़ा लेकर अपनी बहन के यहाँ चल देता है। इधर उसकी बहन सुबह से अपने भाई की राह देख रही थी, लेकिन शाम तक जब उसका भाई नहीं आता है तो वो ऐसा मान लेती है कि लगता है इस बार राखी पर कोई नहीं आएगा और वो सूत काटने के लिए बैठ जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब तक सूत पूरी तरह से कट नहीं जाता तब तक मुंह से कुछ नहीं बोला जाता। तभी थोड़ी देर के बाद उसका भाई दरवाजे पर आता है और बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता रहता है और अपनी बहन को पुकारता रहता है। लेकिन बहन बेचारी सूत काट रही होती है और वो अपने मुख से कुछ नहीं बोल पाती है। बेचारे भाई को ये बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो लोग शायद गरीब हैं, इसीलिए उसकी बहन दरवाजा नहीं खोल रही है। ऐसा सोचकर उसका भाई वापस लौटने लगता है। तभी बहन का सूत का काम पूरा हो जाता है और वो दौड़कर दरवाजा खोलती है तो पाती है कि उसका भाई लौट रहा होता है। वो दौड़ते हुए भाई के पीछे जाती है और उसे इस मान्यता के बारे में बताती है और भाई से आग्रह कर उसे अपने घर ले आती है। अरे भैया,
मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी से राखी बंधवा लो। जब ललिता अपने भाई को राखी बांध रही होती है, तभी उसकी सास और देवरानी उसे देख रहे होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं, इसका भाई तो इतना गरीब है, भला इसे क्या ही देगा। राखी बंधवाते ही उसे वो लकड़ी का टुकड़ा याद आता है जो उन ऋषियों ने उसे दिया था और वह उसे तुरंत निकालकर राखी की थाली में रख देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ये टुकड़ा अब सोने में बदल चुका था, जिसे देखकर सास और देवरानी हैरान रह जाते हैं। बहन तभी भागकर अपने पड़ोस में आती है और खुशी से पूछती है, अरे बहन, जरा सुनना, अब ये तो बताना कि जब कोई जान से प्यारा तुम्हारे घर आए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? ललिता की ये बात सुन उसकी पड़ोसन मजाक बनाते हुए कहती है, अरे बहन, जब कोई जान से प्यारा घर आए तो अब उसके लिए घी में चावल पकाने चाहिए और हाँ, तेल का पोछा भी लगाना चाहिए। बेचारी ललिता भोली भाली थी, इसीलिए पड़ोसन ने जैसा कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। भाई को बहुत भूख लगी थी और तभी उसने अपनी बहन से पूछा, अरे खाना कब बनेगा दीदी? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भाई, मैंने खाना पकने को रख दिया है, जैसा कि पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि घर जाओ और घी में चावल पकाओ और हाँ, तेल का पोछा भी लगाना। अब लेकिन देखो ना भैया, ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही ये तेल का पोछा सूख रहा है। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपनी बहन की बात सुन उसका भाई हंसते हुए बोला, अरे मेरी भोली बहना, घी में भी कभी चावल पकते हैं क्या? तुम एक काम करो, इन चावलों को पानी में पकाओ और हाँ, पानी का ही पोछा लगाओ। इतना सुनकर बहन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इसके पश्चात खाना बनाकर अपने भाई को खिलाया। दूसरे दिन उसके भाई ने कहा, अब सुनो बहना, अब मैं वापस घर जाऊंगा, माँ वहाँ पर इंतजार कर रही होंगी ना? अब भैया, तुम इतने दिन के बाद आए हो, अब ऐसा करो कि आज के दिन और रुक जाओ। भाई अपनी बहन का आग्रह मान लेता है और उस दिन वहीं रुक जाता है। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही ललिता उठ जाती है और भाई के लिए चक्की में बेसन पीस कर लाती है, जिससे वो उसके लिए बेसन के लड्डू बनाती है और पोटली में भरकर उसे उसी सूत से बांध देती है। भाई के जाने के पश्चात बच्चों ने ललिता से कहा, अब मम्मी मम्मी, तुमने मामा के लिए जो लड्डू बनाए थे, हमें भी खिलाओ ना। इतना सुनकर ललिता जैसे ही बच्चों को देने के लिए लड्डू निकालती है तो देखती है कि वो सभी लड्डू नीले रंग के हो चुके थे। तभी वो भागकर जब चक्की में देखने गई तो पाया कि एक सांप बेसन के साथ पिस गया था। ललिता को पूरी बात समझ आ गई थी कि उन लड्डुओं में तो सांप का जहर है। तभी वो दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पीछे भागती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि जिस सूत से मैंने पोटली को बांधा है वो खुले ही नहीं। इधर भाई नहा धोकर लड्डू को खाने के लिए जैसे ही पोटली खोलता है तो वो सूत आपस में उलझ जाता है। वो पोटली खोलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सूत के कारण वो पोटली खुलती ही नहीं है। भाई बिना खाए ही आगे बढ़ जाता है। इधर बेचारी ललिता दौड़ते दौड़ते गिर पड़ती है और फिर सोचती है कि बीच में तो पथवारी माता का निवास स्थान है, मैं भला बीच में ही कैसे रुक सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो पुनः दौड़ने लगती है और इधर भाई भी अपनी राह पर चलता रहता है। ऐसे में तभी पथवारी माता सोचती हैं कि ये मेरे बारे में कितना सोचती है, मुझे इसके भाई को रोककर अवश्य ही इसकी मदद करनी होगी। कि तभी कुछ देर में ललिता वहां पहुंचती है और लड्डुओं के बारे में पूरी कहानी अपने भाई को बताती है और तभी भाई से कहती है, अब देखा भैया, जिस सूत की वजह से तुम मुझसे नाराज हो रहे थे, आज उसी सूत ने तुम्हारी रक्षा की है। अब भैया एक काम करो, आज मत जाओ,
2 दिन के बाद चले जाना। भाई ललिता की बात मान लेता है और वापस आकर बहन के यहाँ 2 दिन और रुक जाता है। ललिता अपने भाई की खूब मेहमान नवाजी करती है और 2 दिन के बाद भाई अपने घर पुनः लौट जाता है और अपनी माँ को आकर सारी बात बताता है। और इतना सुनकर तभी माँ बोलती हैं, अब देख बेटा, पूरी बात सुनकर तो मैं यही कहूंगी कि ऐसा नियम मत ही बना कि यदि भाई ना पहुंचे तो राखी ही ना बंधे। उस राखी को किसी के जरिए भाई के पास पहुंचाया भी जा सकता है। और ऋषियों की पूजा करके ही राखी को बांधना चाहिए। पंचम ऋषि सबकी रक्षा करते हैं। तो हे पंचम ऋषि, जिस तरह आपने ललिता के भाई की रक्षा की, उसी तरह हर बहन के भाइयों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको पंचम ऋषि की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी रोचक कहानी के साथ।